जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार, सुप्रभात मेरे शेर शेरियों। इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का, हो चुका आगाह लड़का, यूँ बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में स्वागत है आप सभी का। और आज हम क्लियर करने वाले हैं वर्ग, आयत और त्रिभुजों की काउंटिंग को, गणना को। ठीक है, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्या करना होता है, फटाफट से समझते हैं। बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, सबसे पहले इन टॉपिकों को समझ लीजिएगा एक बार। वर्ग क्या होता है? वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। अगर ये भुजा ए है तो ये भुजाएं सब ए ही रहेंगी। ठीक है, और वर्ग का विकर्ण होता है ये a√2। अच्छा, उसके बाद आयत को समझते हैं। आयत क्या होता है? आयत वैसे तो इसे रेक्टेंगल बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन ये परिभाषा और अगर ज़्यादा सही की जाए तो इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली एक आयत की लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती हैं, ये पहचान इसकी ज़्यादा अच्छी रहेगी सीखने के लिए। विकर्ण रहेगा इसका √L² प्लस B²। ठीक, तीसरा त्रिभुज। त्रिभुज 3 बिंदुओं से घिरा हुआ एक पार्ट हो तो उसे त्रिभुज बोल सकते हैं हम। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज, ट्रायंगल। अब त्रिभुज में कई प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इनको हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ त्रिभुजों की काउंटिंग करना है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग को क्लियर करते हैं, फिर आयत को क्लियर करते हैं और फिर क्लियर करते हैं त्रिभुज को। ठीक है, तो सबसे पहले आयत की काउंटिंग कैसे करते हैं हम रीजनिंग के अंतर्गत, उसको देखेंगे और समझेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न है, इस तरह का सवाल दिया जाएगा। ठीक है, ये सवाल है एक, इसमें पूछा गया है कि वर्गों की संख्या कितनी है। क्या पूछा है? वर्गों की संख्या कितनी है, कितनी है। ठीक, तो कितने वर्ग हैं इसमें, कैसे काउंटिंग करेंगे, कैसे करना होता है, इस प्रश्न को समझेंगे। ये तो छोटा सा ही है, तो आप वैसे भी काउंटिंग कर सकते हैं नंबर के हिसाब से। 1 2 3 4 और एक पूरा वाला ये 5, ये वाला 5। तो वर्गों की संख्या कितनी होगी? 5। लेकिन जब सवाल बढ़ा दिया जाएगा, क्या जब सवाल बढ़ा दिया जाएगा तब तो हम काउंटिंग नहीं कर सकते ना, उसमें तो गाड़ी फंस सकती है। तो उसके लिए एक ट्रिक्स होती है, उसको समझेंगे। ठीक है, क्या होती है? ट्रिक्स होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिक्स को समझेंगे। 1 2 अगर और आगे दिया जाता ना तो काउंटिंग कर लेते हम, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख लेते, और फिर उनके वर्गों का योग कर देते हम। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, आगे और होता तो उसका वर्ग, और इनको खोल लेंगे। इसको खोलेंगे, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, टोटल कर देंगे तो कितना होगा? 5। और यही क्या होगा? आंसर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है इस स्क्वायर निकालने की, कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करने की ये शॉर्ट ट्रिक है। जितने भी नंबर इसमें दिए जाएंगे उनका वर्ग करके अगर हम टोटल कर दें तो सीधा सीधा होता है। ठीक, एक क्वेश्चन और इस पर बनाते हैं वर्गों की संख्या पर। दूसरा सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें पूछा है वर्गों की संख्या कितनी होगी। क्या? वर्गों की संख्या। ट्रिक क्या है हमारी? काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और 4। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इन संख्याओं का स्क्वायर करेंगे, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो क्या होगा इसका आंसर? 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 9 प्लस 4 × 16, टोटल कर देंगे कितना होगा? 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1 30। वर्गों की संख्या कितनी होगी? 30। और यही क्या होगा? आंसर होगा। दैट इज सिंपल प्रश्न, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन में इसी पर दे रहा हूं जिसका आंसर कमेंट में देकर के आगे क्लास में पढ़ेंगे आप। ठीक है,
ये क्वेश्चन मैं आपको इसी टाइप का दे रहा हूँ जिसका आंसर आप कमेंट में दे करके क्लास में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा सवाल दे रहा हूँ जिससे आप क्लियर कर दें। कॉपी पेंसिल से कीजिए फटाफट और आंसर दे करके कमेंट में, उसके बाद ही आगे बढ़ें। ठीक है, इसमें हाँ यही है, मैं लिख दे रहा हूँ, गिनती लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 और 5। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा जिससे मुझे भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि आप सीख चुके हैं इस कंडीशन को। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। अब हम आयत निकालेंगे, आयत कैसे निकालेंगे उसको सीखेंगे। ठीक है, बता दीजिए फटाफट से, क्लास रोक करके आराम से आंसर दे दीजिएगा। आयत कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल, आयत, आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। समझेंगे फटाफट से। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों या लंबाई चौड़ाई हो, तभी तो आयत बोलेंगे हम। ठीक, अब ये तो एक ही आयत है, इसमें अगर हम इसका इस तरह से कर दें विभाजन, अब कितने होंगे इसमें आयत? एक तो ये बड़ा वाला है और 4 अंदर वाले हैं, तो सिंपल सा काउंट हो जाएगा। लेकिन जब बढ़ा के दिया जाएगा तब कैसे करेंगे, तो उसी क्वेश्चन को बनाते हैं फटाफट से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि आयतों की संख्या कितनी है। क्या बताना है? आयतों की संख्या कितनी है। समझो, एक काउंटिंग करेंगे सबसे पहले, 2 3 4। वर्ग में क्या करते थे कि अंश में काउंटिंग करते थे सीधी लाइन में, और इसमें क्या करेंगे? दोनों टाइप से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 और 4। सही है। अब क्या करेंगे? पीछे वाली संख्या का पीछे वाली डाउन वाली संख्या से गुणा कीजिए। 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1 का गुणा तो 1 से ही होगा, 1 गुणा 1। इसको सॉल्व करेंगे। 4 चक 3 त्रिका 2 दूनी 1 एकन। इसको काउंट कर लीजिए, इसको काउंट करेंगे तो क्या बनेगा? ये 16 और 9 25 और 5 30। इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी, और यही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन और समझिए आप, इसी टाइप का एक सवाल और समझिए। जैसे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, आप भी बना लीजिए कॉपी पर अपनी पर। 1 2 3, 1 2 3 4। पिछले सवाल में क्या था कि रो और कॉलम बराबर हैं, इसमें रो और कॉलम बराबर नहीं है। क्वेश्चन में काउंट करना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4। इधर 5 हैं इधर 4 हैं, तब कैसे करेंगे? तब भी यही प्रोसेस रहने वाला है, ये वाला। ठीक है, लगाओ। 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 प्लस। अब इसमें आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर देखो आपने एक चीज़ सीखी होगी इसमें, 5 के बाद 4 3 2 आया है, 4 3 2 1। अब और आगे जाएंगे तो 0 मिलने वाला है, 1 गुणा 0। इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 2 में एक कम करेंगे तो 1, और 1 में कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस टर्म को हटा देंगे, जैसे ही डाउन स्थिति में 0 आ जाएगा उसको काट दीजिएगा। अब इतना काउंट करेंगे, इससे काउंट करना, 5 चौका 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकन 2। टोटल करना है इसे, ये कितना हो गया? 20 और 12 32, 32 और 6 38, 38 और 2 40। 40 क्या होगा? आंसर होगा। सिंपल सा सवाल है, इजीली। मुझे उम्मीद नहीं भरोसा है कि आपको रेक्टेंगल यानी आयत वाले सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो मैं एक क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ,
इसका आंसर कमेंट में देकर आगे बढ़ें। तो मुझे भरोसा है, विश्वास है कि आप क्लास को दिल से ले रहे हैं, डेली आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सवाल दूंगा जिससे आप आंसर देंगे, उससे बड़ा सवाल पेपर में नहीं मिलना चाहिए। प्रैक्टिस के दौरान आप कितना भी बड़ा सवाल ले लीजिएगा वो चलेगा, लेकिन पेपर में नहीं छूटना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें बतानी है आपको कि आयतों की संख्या कितनी है। मैं काउंटिंग लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 3 4 और 5। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से दे दीजिएगा, क्लास रोक करके, और उसके बाद फिर आगे बढ़े जिससे दूसरा सवाल आपको समझा पाऊँ। आगे अगला टॉपिक है त्रिभुज वाला। तो त्रिभुजों की काउंटिंग कैसे करते हैं सीखेंगे फटाफट से। एक लाइन मुझे याद आ रही, सुना दे रहा हूँ कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। और माँ तेरी हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। ठीक है, त्रिभुजों वाले पर चलते हैं, त्रिभुज वाले टॉपिक पर चलते हैं। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। त्रिभुज वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सवाल सिंपल सा बनता है एक, कि इस तरह का एक त्रिभुज दिया जाएगा और उसको अगर बीच से काट दें तब त्रिभुज कुल कितने होंगे, और बीच से काट दें तब त्रिभुज कितने बनेंगे। विषमबाहु, समद्विबाहु और समकोण वगैरह, इन पर मतलब आकृतियों में इस पर सवाल नहीं बनते। सीधा सीधा सा एक त्रिभुज दिया जाता है और उसमें ही सवाल पूछा जाता है आपको। ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है। सवाल रहेगा, क्वेश्चन है त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, समझो फटाफट। इसमें भी काउंटिंग करेंगे, 1 2, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, और यही आंसर है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। और वैसे अगर अलग अलग काउंट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे बताएं, एक पूरा वाला हो गया ये, फिर 2 और फिर 3, कैसे भी काउंट कर लो। शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसमें नंबर लिख करके आप आराम से इजीली काउंट कर सकते हैं। एक और सवाल लिखते हैं इसी पर, एक सवाल और लिखते हैं। त्रिभुज दिया गया है आपको 1 2 3, ठीक है। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। किसकी? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 काउंट करो, 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ दीजिएगा। जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 6 और 4 10। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। और चाहे आप काउंट कर लें, जैसे ये काउंट किया था वैसे ये फिट बैठेगा एक ही बार में। अब इसमें एक चीज़ और, एक एडवांस लेवल की सीखिए आप। इस तरह का सवाल दिया है चलेगा, आप बना देंगे, लेकिन अगर इसको बीच से काट दिया जाए, अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? बहुत सिंपल सा है। पहले एक पूरा था तब 10 आ गया, अब उसी के 2 भाग कर दिए, मतलब वो चीज़ें डबल हो गई, दोगुनी हो गई। तो इसी में 2 से गुणा कर देंगे, तब आंसर कितना बनेगा? 20 आंसर हो जाएगा इसका। जब 20 से काट देंगे तो 20 आंसर। अगर तीसरी जगह और काट दें तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। अगर 4 जगह काट दें तो 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसमें समझ लीजिए, इसको हम 2 जगह काट दे रहे हैं, 1 और 2। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी? पहले वाले सवाल में तो पहले तो आंसर 3 आ रहा था इसका जब सिंपल था। अब कितनी जगह से काटा गया है? 1 2, 2 जगह से काटा गया है ना। तो वो कंडीशन कितनी बनी? इसमें तो 1 और 2 बनी, तो 2 से गुणा किया। इसमें 1 2 और 3 बन रही है, तो 3 से गुणा कर देंगे। तब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? इसमें 9 होगी, और 9 ही क्या होगा? इसका आंसर होगा। सिंपल सा सवाल है। अब एक काम करेंगे, इस पर एक क्वेश्चन में बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो मुझे भरोसा है, विश्वास है कि आप पेपर में भी पक्का सही करके आएंगे, सवाल गलत नहीं होने देंगे। एक त्रिभुज है और उसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल इसलिए दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ गए हों तो आंसर ईजिली दे दें। ठीक है,
यह है। इसमें काउंटिंग मैं ही कर दे रहा हूँ जिससे आप समझने में कोई दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। इसका आंसर कमेंट में देंगे कि त्रिभुजों की संख्या क्या है। ठीक, तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि इस क्लास से कुछ पेपर में आपका हो सकता है, देखो मंजिल की ओर भले ही धीमे चलो लेकिन रेगुलर चलो। ये आप बहुत ज़रूरी है सीखना कि हम एक दिन तो इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि 12-12, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला। उसके पीछे रीज़न है कि आप अगर एक एवरेज चाल से चलेंगे ना तो आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल समझिए कि एक नदी में तैरने वाले दो व्यक्ति हैं, एक एवरेज चाल से तैरता है और एक तैरता है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से। तो ज़्यादा तैरने वाले डूब जाते हैं और कम तैरने वाले भी डूब जाते हैं जो बिल्कुल तैरना नहीं जानते। लेकिन जो एवरेज चाल से तैरता है ना, वो नदी पार कर जाता है, आराम से मंजिल प्राप्त कर लेता है। वैसे ही आप एक एवरेज पढ़ते रहिए जब तक वैकेंसी वगैरह नहीं है। वैकेंसी होती तो थोड़ा टाइम और बढ़ा दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ 20 घंटे या 24-24 घंटे पढ़ने की आवश्यकता होगी। एक एवरेज चाल से चलेंगे तो आप अपने आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए क्लास में इतना ही रखते हैं। और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।